हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 90 भगवान कृष्ण की महिमाओं का सारांश। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, लक्ष्मीपति भगवान सुखपूर्वक अपनी राजधानी द्वारकापुरी में रहने लगे, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी और गणमान्य वृष्णियों तथा अलंकारिक वेशभूषा से सजी उनकी पत्नियां द्वारा आबाद थी। जब ये यौवन भरी सुंदर स्त्रियां शहर की छतों पर गेंद तथा अन्य खिलौनों से खेलती तो वे बिजली की चमक जैसी चमचमाती। नगर के प्रमुख मार्गों में मद चुवाते उन्मत्त हाथियों और खूब सजे घुड़सवारों, खूब सजे धजे पैदल सैनिकों तथा सोने से सुसज्जित चमचमाते रथों पर सवार सिपाहियों की भीड़ लगी रहती। शहर में पुष्पित वृक्षों की पंक्तियों वाले अनेक उद्यान तथा वाटिकाएं थीं, जहां भौरे तथा पक्षी एकत्र होते और अपने गीतों से सारी दिशाओं को व्याप्त कर देते। भगवान कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के एकत्र प्रियतम थे। इतने ही रूपों में अपना विस्तार करके उन्होंने प्रत्येक रानी के साथ उनके भरपूर सुसज्जित आवासों में रमण किया। इन महलों के प्रांगण में निर्मल तालाब थे, जो खिले हुए उत्पल, कलहार, कुमुद तथा अम्भोज कमलों के पराग कणों से सुगंधित थे और कूजते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे। सर्वशक्तिमान प्रभु इन तालाबों के तथा विविध नदियों में प्रवेश कर जल क्रीड़ा का आनंद लूटते और उनकी पत्नियां उनका आलिंगन करती, जिससे उनके स्तनों पर लेपित लाल कुमकुम उनके शरीर पर लग जाता। जब गंधर्वों ने हर्षपूर्वक मृदंग, पणव तथा आनक नामक ढोलों के साथ उनकी प्रशंसा में गीत गाए एवं सूतों, मागधों तथा वंदियों ने वीणा बजाकर उनकी प्रशंसा में कविताएं सुनाईं, तो भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। रानियां ठिठोली करती हुई उन पर पिचकारियों से पानी से फुहारे छोड़ती और वे भी प्रत्युत्तर में उन पर पानी छिड़क देते। इस प्रकार से कृष्ण ने अपनी रानियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा की जिस तरह यक्षराज यक्षी अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करता है। रानियों के भीगे वस्त्रों के नीचे उनकी जांघों तथा उनके स्तन दिख रहे थे। अपने प्रियतम पर जल छिड़कने से उनके विशाल जूड़ों में बंधे फूल बिखर गए। वे उनकी पिचकारी छीनने के बहाने उनका आलिंगन कर लेती थीं। उनका स्पर्श करने से उनमें काम भावना बढ़ जाती, जिससे उनके मुखमंडल हंसी से चमचमाने लगते। इस तरह कृष्ण की रानियां देदीप्यमान सौंदर्य से चमचमा रही थीं। भगवान कृष्ण की फूलमाला उनके स्तनों के कुमकुम से पुत गई और क्रीड़ा में लीन रहने के फलस्वरूप उनके बालों के बहुत से गुच्छे अस्त व्यस्त हो गए। जब भगवान ने अपनी युवा प्रेमिकाओं पर बारंबार जल छिड़का और उन्होंने भी उलटकर उन पर जल छिड़का, तो उन्होंने वैसा ही आनंद लूटा जिस तरह हाथियों का राजा हथनियों के संग में आनंद लूटता है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण तथा उनकी पत्नियों ने जल क्रीड़ा के दौरान अपने पहने हुए गहने तथा वस्त्र उन नटों तथा नर्तकियों को दे दिए, जो गाना गाकर तथा वाद्य बजाकर अपनी जीविका कमाते थे। इस तरह भगवान कृष्ण अपनी रानियों से क्रीड़ा करके और अपने हाव भावों, बातों, चितवनों तथा हंसी से तथा अपने परिहास, छेड़छाड़ तथा आलिंगन द्वारा भी उनके हृदयों को पूरी तरह मुग्ध कर लेते। रानियां भावमय आत्मविस्मृति में जड़ बन जाती और उनके मन एकमात्र कृष्ण में ही लीन हो जाते। तब वे अपने कमल नेत्र प्रभु के विषय में सोचती हुई इस तरह बोलती, मानो पागल उन्मादग्रस्त हूँ। कृपया ये शब्द मुझसे सुने, जैसे जैसे मैं उन्हें बतला रहा हूँ। रानियों ने कहा, हे कुरूरी पक्षी, तुम विलाप कर रही हो। अब तो रात है और भगवान इस जगत में कहीं गुप्त स्थान में सोए हुए हैं, किंतु हे सखी, तुम जगी हुई हो और सोने में असमर्थ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह कमल नेत्र भगवान की उदार कौतुक भरी हसीली चितवन से तुम्हारा हृदय अंदर तक बिंध गया है। हे बेचारी
चक्रवाकी, तुम अपनी आंखें मूंद कर भी अपने अदृष्ट जोड़े साथी के लिए रात भर करुणापूर्वक भक्ति रहती हो, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही तरह तुम भी अच्युत की दासी बन चुकी हो और अपने जूड़े में उस माला को लगाना चाहती हो जिसे वे अपने पाद स्पर्श से धन्य कर चुके हैं। हे प्रिय समुद्र, तुम सदैव गरजते रहते हो, रात में सोते नहीं, क्या तुम्हें उनिद्र रोग हो गया है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकुंद ने हमारी ही तरह तुमसे तुम्हारे चिन्ह छीन लिए हैं और तुम उन्हें फिर पाने में निराश हो? हे प्रिय चंद्रमा, घोर यक्षा रोग, क्षय रोग से ग्रसित होने से तुम इतने क्षीण हो गए हो कि तुम अपनी किरणों से अंधकार को भगाने में असफल हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए अवाक प्रतीत हो रहे हो क्योंकि हमारी ही तरह तुम भी मुकुंद द्वारा दिए गए उत्साहप्रद वादों को स्मरण नहीं कर सकते हो? हे मलय समीर, ऐसा हमने क्या किया है कि तुम हमसे अप्रसन्न हो और हमारे उन हृदयों में काम भावना जागृत कर रहे हो जो पहले ही गोविंद की चितवनों से विदीर्ण हो चुके हैं? हे पूज्य बादल, निसंदेह तुम यादवों के उन प्रधान के अत्यंत प्रिय हो जो श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए हैं। तुम भी हमारी ही तरह उनसे प्रेम द्वारा बंधे हो और उनका ही चिंतन करते हो। तुम्हारा हृदय हमारे हृदयों की ही तरह अत्यंत उत्सुकता से किम कर्तव्य विमूढ़ है, और जब तुम उनका बारंबार स्मरण करते हो तो आंसुओं की धारा बहाते हो। कृष्ण की संगति ऐसी ही दुख लाती है। रे मधुर कंठ वाली कोयल, तुम मृत को भी जीवित करने वाली वह बोल रही हो जिसे हमने एक बार अत्यंत मधुर भाषी अपने प्रेमी से सुनी थी। कृपा करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आज क्या कर सकती हूँ। हे उदार पर्वत, तुम ना तो हिलते डुलते हो ना बोलते चालते हो। तुम अवश्य ही किसी अत्यंत महत्व वाली बात पर विचार कर रहे होगे, अथवा क्या तुम हमारी ही तरह अपने स्तनों शिखरों पर वसुदेव के लाडले के पांवों को धारण करना चाहते हो? हे समुद्र पत्नी नदियों, अब तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। हाय, तुम एकदम दुबली हो गई हो और तुम्हारी कमलों की संपत्ति लुप्त हो गई है। तो क्या तुम हमारी तरह हो जो इसलिए म्लान हो रही हैं क्योंकि उन्हें हृदयों को ठगने वाले अपने प्रिय पति मधुपति की स्नेहिल चितवन नहीं मिल रही? हे हंस, स्वागत है। कृपया यहाँ बैठो और थोड़ा दूध पियो। हमें अपने प्रिय शूरवंशी के कुछ समाचार बतलाओ। हम जानती हैं कि तुम उनके दूत हो। हे अजय प्रभु, कुशल से तो हैं? क्या हमारा वह अविश्वसनीय मित्र अब भी उन शब्दों का स्मरण करता है जिन्हें उसने बहुत काल पूर्व कहा था? हम उसके पास क्यों जाएं और उसकी पूजा क्यों करें? हे शूद्र स्वामी के सेवक, जाकर उससे कहो कि वह लक्ष्मी के बिना यहाँ आकर हमारी इच्छाएं पूरी करे। क्या वही एकमात्र स्त्री है जो उसके प्रति विशेष रूप से अनुरक्त है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, योग के समस्त ईश्वरों के ईश्वर भगवान कृष्ण के ऐसे भावमय प्रेम में बोलती तथा कार्य करती हुई उनकी प्रिय पत्नियों ने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भगवान जिनका महिमा गान असंख्य गीतों द्वारा असंख्य प्रकार से होता है, वे उन समस्त स्त्रियों के मन को बलपूर्वक आकर्षित करते हैं जो उनके विषय में श्रवण मात्र करती हैं। तो फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन करती हैं, और उन स्त्रियों द्वारा जिन्होंने शुद्ध प्रेमा भाव से ब्रह्मांड के गुरु की सेवा की, उनके द्वारा उत्पन्न महान तपस्या का भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है? उन्हें अपना पति मानकर उन्होंने अपने पांव दबाने जैसी घनिष्ठ सेवाएं की। इस तरह वेदों द्वारा आदेशित कर्तव्यों का पालन करते हुए संत भक्तों के लक्ष्य भगवान कृष्ण ने बारंबार प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति घर पर किस तरह धर्म, आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त
कर सकता है। धार्मिक गृहस्थ जीवन के सर्वोच्च आदर्शों को पूरा करते हुए भगवान कृष्ण ने 16,100 से अधिक पत्नियां थीं। इस रत्न जैसी स्त्रियों में से रुक्मिणी इत्यादि 8 प्रमुख रानियां थीं। हे राजन, मैं पहले ही इनके पुत्रों के साथ साथ इनका क्रमिक वर्णन कर चुका हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण ने, जिनका प्रयास कभी विफल नहीं होता, अपनी हर एक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। इन असीम पराक्रम वाले पुत्रों में से 18 महान ख्याति वाले महारथ थे। अब मुझसे उनके नाम सुनो। उनके नाम थे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, विक्र, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि तथा न्यग्रोध। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मधु के शत्रु भगवान कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए गए उन पुत्रों में से रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न सर्व प्रमुख था। वह अपने पिता के ही समान था। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से विवाह किया, जिससे अनिरुद्ध को जन्म दिया। वह 10,000 हाथियों जितना बलवान था। रुक्मी की पुत्री के पुत्र अनिरुद्ध ने रुक्मी के पुत्र की कन्या रोचना से विवाह किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ, जो यदुओं के मूसल युद्ध के बाद कुछ बचने वालों में से एक था। वज्र के प्रतिबाहु उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुबाहु था। सुबाहु का पुत्र शांतसेन था और शांतसेन से शतसेन उत्पन्न हुआ। इस परिवार के ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जो निर्धन हो या संतानहीन, अल्पायु, निर्मल या ब्राह्मण संस्कृति के प्रति उपेक्षावान हो। यदुवंश ने विख्यात कृतियों वाले असंख्य महापुरुषों को जन्म दिया। हे राजन, उन सबों की गिनती 10,000 से अधिक वर्षों की भी नहीं की जा सकती। मैंने प्रामाणिक स्रोतों में सुना है कि यदुवंश अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,77,000 भिक्षक नियुक्त किए थे। भला महान यादवों की गणना कौन कर सकता है, जबकि उनमें से राजा उग्रसेन के साथ 3 नील परिचारक रहते थे। दिति की जंगली संतानों ने, जो भूतकाल में देवताओं तथा असुरों के मध्य हुए युद्धों में मारी गई थी, मनुष्यों के बीच जन्म लिया और वे उद्धत होकर सामान्य जनता को सताने लगे। इन असुरों का दमन करने के लिए भगवान हरि ने देवताओं से यदुकुल में अवतार लेने के लिए कहा। हे राजन, ऐसे 101 कुल थे। चूंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव यादवों ने उन्हें अपना परम प्रमाण सत्ता मान लिया और इन सबों में से जो उनके घनिष्ठ संगी थे, उन्होंने विशेष रूप से उन्नति की। वृष्णिजन कृष्ण भावनामृत में इतने लीन थे कि वे सोते, बैठते, घूमते, बातें करते, खेलते, नहाते इत्यादि कार्य करते समय अपने ही शरीर की सुध-बुध भूल जाते। स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ है, क्योंकि उसका जल भगवान के चरणों को पखारता है, किंतु जब भगवान ने यदुओं के बीच अवतार लिया तो उनके यश का कारण पवित्र स्थान के रूप में गंगा नदी का महत्व कम हो गया। किंतु कृष्ण से घृणा करने वालों तथा उनसे प्रेम करने वालों ने आध्यात्मिक लोक में उन्हीं के समान नित्य स्वरूप प्राप्त किया। अप्राप्य तथा परम आत्मतुष्ट लक्ष्मी, जिनकी कृपा के लिए हर कोई संघर्ष करता है, एकमात्र उन्हीं की हैं। उनके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाता है। एकमात्र उन्हीं ने ऋषियों की विविध शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए हैं। इनमें कौन सा आश्चर्य है कि काल चक्र जिसका हथियार हो, उसने पृथ्वी के भार को उतारा। भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात हैं, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वे देवकी नंदन तथा यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंदपूर्ण मंद हास्युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हों।
अपने प्रति भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण उन लीला रूपों को स्वीकार करते हैं जिनका यहाँ पर श्रीमद् भागवत में महिमा गान हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनके चरण कमलों की सेवा करने का इच्छुक स्नेहो उसे उन कार्यकलापों को सुनना चाहिए जिन्हें वे प्रत्येक अवतार में संपन्न करते हैं। वे कार्यकलाप जो उनके द्वारा धारण किए जाने वाले रूपों के अनुरूप हैं। इन लीलाओं के वर्णनों को सुनने से सकाम कर्मों के फल विनष्ट हो जाते हैं। नित्य प्रति अधिकाधिक निष्ठापूर्वक भगवान मुकुंद की सुंदर कथाओं के नियमित श्रवण कीर्तन तथा ध्यान से मर्त्य प्राणी को भगवान का दैवीय धाम प्राप्त होगा, जहाँ मृत्यु की दुस्तर शक्ति का शासन नहीं है। इसी उद्देश्य से अनेक व्यक्तियों ने, जिनमें बड़े बड़े राजा सम्मिलित हैं, अपने अपने सांसारिक घरों को त्याग कर जंगल की राह ली। हरे कृष्णा।